एवरीवन। तो 2-3 दिन से मैंने बनाई नहीं वीडियो, तो आज मैं वो पास्ट 2-3 दिन भी डिस्कस कर लूँगा कि क्या हुआ, थोड़ा सा ओवर हाई लेवल पे, नॉट वेरी डीप। तो उसके बाद विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैपन टुडे। एंड आज टुडे इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट डे, आज मंथ का लास्ट डे है। तो अब नेक्स्ट मंथ शुरू होगा। तो आज 3 PM मूव जो आया वो उसकी क्या रीजनिंग थी, मतलब प्राइस एक्शन रीजनिंग, नो न्यूज़, इट वाज नो न्यूज़ एट ऑल। तो इट वाज प्योर प्राइस एक्शन। तो उस पर कि व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट पॉइंट और व्हाट आई वाज थिंकिंग, वो सारा मैं इस पर डिस्कस करूँगा, और पर्टिकुलरली वे फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीक हम क्या देख सकते हैं। ओके। तो फर्स्ट हेयर वी कैन सी द इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले रेजिस्टेंस थे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी करा होगा, जब पिछला ये वीक क्लोज हुआ होगा, कि दैट दिस इज़ काइंड ऑफ, तो मैंने इसी पे कहा था कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनसाइड बार, कि इनसाइड बार बन रही है। रीज़न बीइंग कि दिस इज़ 50% ऑफ द मूव ऑलमोस्ट। एंड और बड़ा चैनल भी मैंने इस पर एक, अगर हम मंथली पे देखें तो जनरली हम वीडियोज ऐसे ही बनाते हैं कि बुल्स क्या सोच रहे हैं, बियर्स क्या सोच रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमारा वो चलता है। तो हम थोड़ी बहुत इस पर बात कर लेंगे। तो इसमें भी जो बियर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि इट इज़ टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम द मिड, और जो बुल हैं वो कह रहे हैं कि ये 50% से, जो मैंने अभी दिखाया कि ये 50% की पुल बैक है, कि टोटल की मार्केट रिवर्स हो गया, 50% से हो रहा है। तो बोथ आर मेकिंग देयर पोजिशंस। तो अब जब भी पोजीशन बन रही होती है, कोई अपनी पोजीशन निकाल रहा होता है, कोई एंटर हो रहा होता है, नहीं बना रहा होता, देन दे आर लाइक, जनरली देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ ट्राइंगल, जो बड़ी टाइम फ्रेम में इनसाइड बार दिखता है। तो अगर आपको 5 मिनट में इनसाइड बार दिख रहा है, जनरली इट इज़ ऑन सम स्मॉलर टाइम फ्रेम की वो एक ट्राइंगल बन रहा है, जैसे मंथ आपका उसमें दिख रहा है। इवन ऑन मंथली इट इज़ नॉट एग्जैक्टली, देर इज़ थोड़ा सा बॉटम है, पर शायद मंथली में इनसाइड बार बना दे। और इंटरेस्टिंगली आई विल ऑल्सो टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट बाय द एंड ऑफ दिस, मतलब अगर मेरे को याद रहा तो आई विल टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो अब उसमें ये है, चलो मैं बता ही देता हूँ, भूल जाऊँगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जो मेरे को मिला कि यू सी 3 मंथ्स का अगर आप चार्ट निकालो आफ्टर, क्या कहते हैं, 2015, देर इज़ नॉट, मतलब 2 कंसेक्यूटिव 3 मंथ में बुलिश बार, बियरिश बार नहीं है। तो अभी तो यही है, अभी बुलिश है ये, और मतलब अभी 1 महीना बचा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि, क्योंकि हम मोस्टली यही मानते हैं जो पिछले हो रहा है हिस्टोरिकली, वही मान के चलते हैं। नहीं हुआ वो अलग बात है, पर हमारा प्रेमाइस वही रहता है कि जो नहीं हुआ वही नहीं होगा आगे, वही होगा आगे। तो जैसे कि अगर इसमें कोई हिस्टोरिकली 2 बियर, इवन कोविड में भी 3, जो एक क्वार्टर ही बियरिश रहा, उसके बाद कोई ऐसे कंजेकेटिव नहीं है कि जो प्रॉपर बियरिश बार है साइड। ठीक है, इट वॉज लाइक इनडिसाइसिव बार्स, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। एक ये हुआ था 2000 शायद 8 के अराउंड, तो अपार्ट फ्रॉम इट नेवर हैपन। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद अभी भी नहीं होगा, तो देर इज़ 1 मंथ लेफ्ट, तो इट कैन टर्न अराउंड। अगर होता है कि बेरिश बनता है, देन लुक वे फॉरवर्ड हम कह सकते हैं कि देर इज़ ओनली 1 केस। तो उस हिसाब से काम होगा। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैंने सोचा, मेरे को आई रिसेंटली जस्ट केम अक्रॉस इट, तो मैंने सोचा आई शेयर विद यू। तो ठीक है, तो मंथली पे तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि दिस वॉज अ चैनल, तो बियर और क्या सोच रहे हैं, बुल क्या सोच रहे हैं। वीकली पे मैं इस पर बात भी कर रहा था कि इनसाइड बार्स बन रही हैं, विच इज़ अ ट्राइंगल ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, और बन भी रहा था, मैंने दिखाया भी था 2 आवर्स पे। तो अपार्ट फ्रॉम इट, तो फिर क्या हुआ, तो आई वॉज होपिंग कि इसी बार के अंदर शायद इनसाइड 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 बना देगा, कि 3 इनसाइड बन जाएंगे, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल, और स्ट्रॉन्ग उसके बाद मूव्स आते हैं। बट इट वेंट ऑन टू बिकम, इट वेंट ऑन टू गिव बिग गैप अप। तो गैप अप देने के बाद आई वॉज, और मैंने इसके गैप अप के एक दिन पहले कहा भी था कि फर्स्ट जो भी ब्रेक डाउन होगा ट्राइंगल का, जनरल इट विल फेल। तो 50% ऑफ द चांस इट फेल्स। तो उस पर उसे एक दिन पहले कहा था, नॉट द डे इट हैपेंड। तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेंड कि क्यों केयरफुल रहना चाहिए कि ब्रेकआउट के टाइम पे। ठीक है, नंदलेस। तो उसके बाद पास 3 दिन में क्या हुआ, जैसे ये ब्रेकआउट था ऊपर काफ़ी, उसके बाद फॉलोअप नहीं आया, एंड अगेन देर वॉज लाइक नॉट इनफ बाइंग, काफ़ी बाइंग आई थी सुबह। देन आई वॉज होपफुल कि मे बी दिस इज़ लाइक हायर हाई बना देगा, बट इट डिड नॉट, काफ़ी बाइंग आई। एंड देन देर वॉज लॉट ऑफ सेल ऑफ टुडे। तो उसके बाद अगर हम 2 आवर्स पे देखें क्या हो रहा है बेसिकली, तो बेसिकली हमने देखा कि ये काफ़ी देर से ना, जैसे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, जैसे ये फॉल आया काफ़ी सारा, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, एंड देन जब भी नीचे आया था, तो जैसे दूसरी बार ट्राई करा, और मतलब इट इज़ मेकिंग हायर हाई सम काइंड ऑफ,
इट वॉज ऑल्सो ट्राइंगल। तो अभी मैं एक सपोर्ट अगर मैं देखूँगी, दिस वॉज पॉसिबली, आई वॉज थिंकिंग मे बी दिस इज़ पॉसिबल ये चैनल। तो जब इसका बनाया तो मे बी दिस इज़ पॉसिबल ये चैनल। तो क्योंकि आपको मैंने बताया कि आई कैन टेंड टू इवॉल्व माई चैनल्स, तो दिस इज़ पॉसिबली चैनल, और दिस इज़ हाउ आई जनरली ड्रॉ माई चैनल्स। सो देर इज़ वन पॉसिबिलिटी दैट दिस इज़ स्टिल ए चैनल। तो ये मिड की चैनल के मिड तक आके इसने टेस्ट करा, एंड अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, क्योंकि सिर्फ यहाँ से अपर साइड है, लोअर साइड पे तो इतना अच्छा कोई हो नहीं रहा टेस्टिंग वगैरह। बट वन थिंग वी कैन से कि जब भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, मे बी इट इज टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम मिड और समथिंग जो भी है, पर जब ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आके जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है नीचे को, कहाँ पे, ये कि जब भी ये इस पॉइंट के तक आ रहा है, जब थोड़ा मतलब जब भी ये इसके ईएमए के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मे बी यहाँ से अर्लियर मैंने बताया था कि दिस वॉज द ट्राइंगल कि जो यहाँ से करके जो इनसाइड साइड बार बन रही थी ये 3 डेज। तो यहाँ पे इसने थोड़ा, एंड देन इट स्टार्टेड मेकिंग हायर हाई, एंड आई वॉज प्रिटी लाइक आई वॉन्टेड टू गो इट डाउन। वही मैंने बताया कि क्यों आई वॉज मोर ऑन द बियरिश साइड। शायद एक वीक पहले मैंने डिस्कस करा था इस पर काफ़ी, बट इट वॉज गोइंग अप। आई वॉज बिट डिसअपॉइंटेड कि यार, कि मैंने प्रेमाइस रखा था कि इट वॉन्टेड टू गो डाउन एटलीस्ट फॉर 1 लेग डाउन, पर वो ऊपर जा रहा है डायरेक्टली बिना वो दिया। तो आई वॉज नॉट, आई वॉज केयरफुल, एंड आई वॉज, यू कैन से ऑन मे बी, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा अच्छा ही होता है, बट आई वॉज बिट ऑन ग्लूमी साइड। तो ये देखा, जो भी आपको ये दिख रहा है ना, आपको एकदम से गैप डाउन, इट इज़ मोर लाइक अ सिंगल बार। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो लाइक 1 मिनट में सिंगल बार बन गई, कि वो क्योंकि प्री ओपनिंग मिनट में 7 मिनट में बनती है, तो ये 1 ही मिनट में बन गई, चाहे इसके बाद आया तो कुछ भी है। तो जनरली जब भी मार्केट इसके ऊपर जाने की सस्टेन नहीं कर पाता ई एम ए के, तो इट इज़ टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस। तो आई वॉज, कि मेरे को था कि जैसे यहाँ पे इसने नहीं कर पाया सपोर्ट, एंड आफ्टर दिस ऑन दिस डे 27 मई, 27 मई वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। वी कैन से सी कि उसके बाद सेलिंग आई, पर उसके बाद जो फर्स्ट जो ओपन हुआ, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग 2 आवर बुल बार, और ईएमए के ऊपर बनी है जनरली, और स्विंग ट्रेडर्स लव दिस थिंग, दे एंटर ग्रेसफुली ऑन दिस। सो इसके बाद बाइंग नहीं आई, इवन ऑन दिस देर वॉज ह्यूज सेलिंग। आई वॉज एक्सपेक्टिंग काफ़ी अच्छा मूव अपसाइड, पर सेलिंग आई अगेन। इट शोड कि नहीं, कुछ भी जो दिख रहा है वो इट इज़ नॉट हैपनिंग। अगर नहीं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ बननी नहीं चाहिए थी, इसके बाद थोड़ा भी फॉलोअप नहीं आया ऊपर, तो इट वॉज सैट। इवन ऑन 5 मिनट आई शो कि देर इज़ नो प्रॉपर फॉलोअप, कि एक एटलीस्ट बुल अगर थोड़ा भी जा रहा है तो बुल शुड हैव ट्राइड एटलीस्ट वंस कि इस बार को फॉलोअप दिया जाए। इस बार का हाई नहीं तोड़ा एग्जैक्टली सही तरीके से। देन इवन ऑन द लोअर साइड आई वॉज थिंकिंग मे बी लेट्स सी, अगर यहाँ पे नहीं आया तो देन मे बी दीज बुल्स आर गेटिंग ट्रैप्ड और समथिंग। आई डू नॉट लाइक द वर्ड ट्रैप, देर इज़ नथिंग लाइक ट्रैप इन स्टॉक मार्केट। तो बट फॉर द सेंस ऑफ कि एक कन्वेंशन उसको लेके कि जो लोग कहते हैं वो, कि काफ़ी सारे जो बुल्स यहाँ एंटर हुए होंगे, तो वो इस पे, हाँ, आई एम नॉट अगेंस्ट द वर्ड ट्रैप, आई एम मोर अगेंस्ट द वर्ड मैनिपुलेशन, टू बी फ्रैंक, कि मैनिपुलेशन हो रही है। जैसे आज 3 PM को काफ़ी लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आई डो नॉट थिंक कि ऐसा कुछ चीज़ है। देर आर नो सेट ऑफ रूल्स विच यू कैन मैनिपुलेट, सो इफ़ देर आर नो सेट ऑफ रूल्स, सो देर इज़ नो मैनिपुलेशन। तो पीपल वर, यहाँ पे ये दिख रहा है कि पीपल शुड हैव एंटर्ड हेयर, जो नहीं एंटर हुए दे, और काफ़ी सारे, अगर सपोज आप काफ़ी बड़े बायर्स हो, बहुत ह्यूज अमाउंट में आपने वो करा हुआ है, बाइंग कर रखी हुई है, तो इट इज़ अ गुड प्लेस फॉर यू, कि जैसे कहीं पे बड़ी अच्छी बाइंग पोजीशन है, और लॉट ऑफ रिटेलर्स जनरली जो प्राइस एक्शन देख रहे हैं, दे, और मे बी लॉट ऑफ बड़ी कंपनियां भी, जो बड़े लोग भी जो पोजीशंस बनाते हैं, दे विल मेक पोजीशंस, दे वर सपोज टू मेक पोजीशंस ओवर हेयर, कि 2 EMA पे लिए और पॉसिबली सपोर्ट लिए जैसे, और वो नहीं बना पाते हैं, और उसके बाद बियरिश बन जाती है। तो इसका ये एक साइकोलॉजिकल वो रहता है कि किसी के पास जिसके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, चाहे ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ही कैन डंप एवरीथिंग हेयर। कि क्योंकि इधर ही क्यों करना है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी बाइंग आ रही है। इट फर्स्ट शोड कि यहाँ पे बाइंग आ रही है, देन देर वॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी और हेयर की जो बाइंग करना चाहते थे, और वो अपने बेच के निकल गए। और जनरली इस चीज़ को देखने में वो नेक्स्ट बार में शो होता है कि इस बार का फॉलोअप क्या आया। मे बी ऐसा हो सकता था कि इट वॉज अ ट्रेडिंग रेंज, यहाँ पे आया और ये हायर हाई बना के वापस ऊपर चला जाता, बट यहाँ पे काफ़ी वीक साइडवेज मूवमेंट रही, एंड आई वॉज इवन 5 मिनट पे छोटे टाइम फ्रेम में देर वॉज नो नॉट मच बाइंग ओवर हियर। तो उसके बाद भी मतलब आई वॉज लाइक मे बी इफ़ देर इज़ अ गैप डाउन आई विल डेफिनेटली गो फॉर द शॉर्ट्स, क्योंकि मेरा पहले का प्रेमाइस भी यही था। बट अगर ये सिमिलर लेवल पे रहता देन आई एटलीस्ट मे बी आई ट्राई वन मोर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आखिरी मिनट में बाइंग आई थी, आई एटलीस्ट गो फॉर द लॉन्ग। सो हेयर इनिशियली, तो
जनरली बिकॉज आई एम नॉट इन इंडिया, तो मेरा मार्केट जल्दी ओपन होता है यहाँ पे, मतलब टाइम के हिसाब से होता तो 9 बजे ही इंडिया के हिसाब से, पर रात होती है थोड़ी। तो टुडे मार्केट ओपन ऑन द सेम, आई वेंट फॉर द लॉन्ग एंड स्लेप्ट, एंड यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो मतलब जब ऑलमोस्ट बॉटम पे था, तो आई डिस्कस व्हाट हैपेंड टुडे। दिस सेम थिंग हैपेंड टुडे ऑन 5 मिनट टू, आई एक्सप्लेन दैट टू। सो व्हाट हैपेंड टुडे, सो दिस वॉज एग्जैक्टली 24,000 से इसने रिजेक्शन लिया, एंड आई वॉज होपफुल कि मे बी इट विल गो 2 legs डाउन और फिर इट विल मूव अप, क्योंकि सेम लेवल पे हुआ, अगर नीचे आना होता तो पीपल वुड हैव शॉर्टेड अर्लियर ही। तो इवन यहाँ पे जब ये हुआ तो आई थिंक आई एंटर्ड अराउंड हेयर, समवेयर अराउंड हेयर। तो जो भी है, तो इस पे देन देर वॉज अ बिग मूव अप, एंड देन देर वॉज अ स्मॉल पुल बैक। इसको ये भी कह सकते हैं देन अगेन इनसाइड बार इज जनरली, एंड एट दिस पॉइंट आई एम नॉट लाइव ऑन द मार्केट। तो इस पे जो भी इनसाइड बार है, इट इज़ मोर लाइक क्या नाम है, ट्राइंगल ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। 5 मिनट पे अगर चेक करो तो किसी ना किसी में बन रही होगी, 2 मिनट में बन रही होगी, 15 सेकंड में, किसी में बन रहे होते हैं। इनसाइड इट इज़ लाइक 3 बार्स। और आफ्टर दिस देर इज़ ऑल्सो वन मोर कंसर्न कि इतनी सारी बाइंग यहाँ आई है, पुल बैक, यहाँ लोग आने चाहिए थे बाय करने के लिए, इवन लोग आए भी होंगे, बट देर वर सम पीपल की जो जिनको था कि यार मार्केट नीचे जा रहा है, देवर प्रिपेयर्ड की अपनी, क्योंकि स्प्रेड नहीं मिलेगा ना उनको काफ़ी। वो इसको देख के काफ़ी सारे लोग एंटर होने के लिए पोजीशन बना रहे होंगे, एंड देर वर समवन की जो उसके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में था, ही शॉर्टेड। जैसे उसने शॉर्ट करा और नेक्स्ट इट केम डाउन। It is similar to what this part is similar to what is happening on 2 hour, what I just showed. So not exactly the same, there is never the exactly same thing, but similar to on 2 hours. So then people started shorting here, and there's this, and I somehow work up around here, somehow I think around here. So then there was like 2 leg up, and then if that again the same thing, same logic, अगर यहाँ पे there was लाइक हम कह सकते थे कि देर वॉज लाइक मे बी डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम भी डे के लो के सपोर्ट ले रहा है। देन यहाँ पे बनी थी तीन बुल बार्स जो भी है, थर्ड वन इज़ नॉट सो ग्रेट, बट ठीक है। अब देर वॉज अ पुल बैक, एंड देन 3 बुल बार ऑलमोस्ट एक पुल बैक डाइजेस्ट करी जाती है। इट वॉज फाइन, आई वुड से नॉट सो गुड, बट उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं है। एंड आफ्टर दिस आई थिंक एट दिस पॉइंट आई शॉर्टेड। तो या देन आई एग्जिटेड समवेयर अराउंड हेयर। Oh no, no, not this is the place where I shorted. Sorry, I shorted somewhere around here. Yeah, this is the point where I woke up in some loss, of course, and I thought maybe this is the support, and this is where I shorted. So, हाँ, this is also same thing. This is also same thing. This is also double top, और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने शॉर्ट करा होगा, and this was a nice move. After this, what exactly happened? तो 2 hour पे देख सकते हैं। अगेन लेट्स गो बैक टू 2 hour। तो आई सॉ कि ठीक है, इवन 1 hour पे भी देर इज़ वेरी नाइस पैटर्न कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, एंड इट इज़ स्मूथ रिजेक्शन फ्रॉम, मे बी सम पीपल थॉट मे बी दिस इज डबल टॉप ऑन 1 hour, एंड इट स्टार्टेड कमिंग डाउन। और डबल टॉप में भी ये होता है, मेजर मूव होता है, जो भी टॉप का अपर है उसका नीचे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इट वॉज नाइस सेलिंग ओवर हेयर, एंड आई वॉज प्रीटी श्योर कि ठीक है कि जितना भी, इवन 30 मिनट में भी काफ़ी अच्छा वो बन रहा था, जो भी है। तो आई शॉर्टेड, लाइक आई जो भी है बियर्स ने जनरली दे वुड हैव शॉर्टेड हेयर, और काफ़ी सारों ने उसको पकड़ के भी रखा होगा। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, सिंस इट इज़ अ फ्राइडे, मतलब जनरली लोग होल्ड करके भी रख सकते, इवन अगर कोई और दिन होता तो मैं होल्ड करके भी रखता, बट सिंस दिस इज़ अ फ्राइडे एंड दिस इज़ लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, कि मंथ एंड हो रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं है कोई भी मंथ है कि वो नीचे से पूरा फ्लैट हो। वीक होती है थोड़ी बहुत, देन इट रिप्रेजेंट्स कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ वीक। जिन्होंने पुराना फ्यूचर्स करे होंगे, मे बी फ्यूचर्स की पोजीशन क्लोज करेंगे, कुछ भी करेंगे, नहीं एंटर होंगे, कुछ भी, जनरली वैसे ही कि आप कोई मंथ उठाओ, कोई भी बार उठाओ रैंडमली, तो देर इज़ हाई चांस कि उसके नीचे वीक हो। ठीक है, तो देर इज़ अ हाई चांस कि उसके नीचे वीक हो। जनरली क्या होता है कि इसमें तो चलो पहले ही नीचे था मंथ का, पर जनरल पता नहीं इसमें, वैसे एक सेकेंड, इसमें तो पहले ही थी, पर जनरली अगर नहीं होती, जैसे बिल्कुल जैसे सपाट है, तो वैसा आई डू नॉट लाइक इट, कि कोई ना कोई वीक तो होती है, हम हर जगह वीक देख रहे हैं। तो अगर आज तो मेरे को था नहीं कि पहले ही मंथ वो हो गया, पर इवन वीकली में भी देर इज सम काइंड ऑफ वीक एवरी टाइम। हम कैसे ही उसको वो देख रहे हैं, किसी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि बड़ा रेयर होगा कि वीसी की बिल्कुल ही डॉट डॉट वो है, बॉडी टू बॉडी है, वीक नहीं है कोई भी। तो आई वॉज कि ठीक है, मंथ की भी एंड है, तो मे बी पोजिशन प्रॉफिट बुकिंग हो, एंड देयर वी कैन सी सम बाइंग, तो आई एग्जिटेड कि फॉर द टाइमिंग। बट आई वॉन्टेड कि मेरे को ये बात काफ़ी क्लियरली थी, जो मैंने एक्सप्लेन करी पहले भी आपको,
कि आई वॉज प्रिटी श्योर कि ये जो चैनल है दिस, कि जो ये चैनल फॉलो हो रहा है, एवरी टाइम इट कम्स डाउन इट्स टेक सपोर्ट फ्रॉम हेयर। तो आई वॉज लाइक कि क्योंकि नेक्स्ट डे वीक में ऑलरेडी वीकली काफ़ी बियरिश बन रहा था, तो on a weekly time frame it is the chart seems very bearish. So when I say very, it means maximum 70% of the time. ऐसा नहीं है कि nothing goes above 70%. तो it is क्या नाम है इसका, तो आई वॉज लाइक कि मे बी यहाँ तक बंद हो जाए, आई विल होल्ड इट ओवरनाइट एंड इट्स गोइंग टू गैप अप हेयर लाइक दिस हैपनिंग एवरी टाइम इट्स हैपनिंग। तो और मे बी आई लाइक इस पॉइंट पे मैं ये भी था कि इट इज़ टेस्टिंग इट थर्ड टाइम, इट इज़ मोर लाइक ए बुल फ्लैग एंड इट विल ऑल्सो गो डाउन। तो मेरे को था कि आई हैव टू एंटर अगेन, तो आई विल एंटर अगेन इफ वेन एवर देर इज़ अ पुल बैक, थोड़ी बहुत प्रॉफिट क्लोजिंग होती है, तो आई विल स्टार्ट डूइंग दिस। तो आई वॉज थिंकिंग मे बी इट विल गो अप हेयर। तो जैसे ही पर यहाँ पे ये दो आई, तो उसके बाद आई थॉट मे बी आई विल एंटर सम पार्ट हेयर और सम पार्ट हेयर, कि अगर ऊपर भी जाता है तो, बट ठीक है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू गो डाउन एक ही बारी में कि सीधा ही जो नॉट दिस इज़ 15 मिनट। तो आई वॉज आफ्टर 3 बुल बार अगेन द सेम थिंग विच आई एक्सप्लेन जस्ट अबव हेयर, कि इतनी सारी बाइंग आई, देर वॉज अ स्मॉल बार, आई वन वेंट फॉर अ स्मॉल स्कैल्प अप हेयर कि यहाँ पे थोड़ा स्कैल्प हो सकता है, बट इट वॉज अगेन इनसाइड बार। तो अब मेरे को दिख गया कि देर वॉज बाइंग एंड देन देर इज़ नो, आफ्टर पुल बैक देर इज़ नो फॉलो फॉर दैट बाइंग, कि अगर आई है तो देन पीपल शुड हैव एंटर्ड, कोई बाइंग नहीं आई, तो देन आई एग्जिटेड दैट पोजीशन एंड आफ्टर थर्ड आई वॉज प्रिटी श्योर कि ठीक है, मे बी दिस इज़ इट, और अगर नहीं किया तो आई विल शॉर्ट सम ओवर हेयर एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है यहाँ तक चले जाएगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू गो डाउन इन वन गो, आई वॉज लाइक ठीक है यहाँ तक चले जाएगा, आई एंड नेक्स्ट डे नेक्स्ट मंडे इट्स गोइंग टू गो ओपन गैप डाउन अराउंड समवेयर अराउंड हेयर विच इट वॉज डूइंग ऑन 2 hour टाइम फ्रेम वी कैन सी, ठीक है। तो बट इट वॉज क्रेजी मूव, सम पीपल आर सेइंग न्यूज़ थी जो भी था, बट इट इज़ जस्ट वेन एवर देर इज़ अ बिग मूव, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट लॉट ऑफ टाइम्स कि जब भी बिग मूव आ रहा है 3 PM का, देर वॉज वन 3 PM मूव लाइक दिस ऑन सम थर्सडे आई थिंक 3-4 months बैक। तो उसमें भी यही हुआ था, एक एज से दूसरा एज टेस्ट करता है, ऑलवेज मेक ए चैनल, एक एज से दूसरा एज ही टेस्ट हो रहा होता है जब भी 3 PM मूव में, अगर कोई भी एडवर्स मूव आ रहा है, इट इज़ ऑलवेज टेस्टिंग ए चैनल एनी, मतलब हो ही नहीं सकता, मतलब ऑल व्हेन आई से अगेन हो ही नहीं सकता, इट इज़ लाइक 70% पॉसिबिलिटी, in this case it is almost 80% I would say, कि I am क्योंकि I have tested it across I think past 10 years, whenever there is adverse move it is always testing a channel, even COVID was in testing a channel, मतलब on a monthly time frame। तो कारण हो सकता है उस चैनल टेस्ट करने का, बट कोविड में पीपल वर डाइंग ऑन 22nd ऑफ आई थिंक 21st of May 2020, मतलब रोड भरी हुई थी मरने, लोगों को कैसे पता था मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स होना है, देर वॉज चैनल, तो उस चैनल से रिवर्स हो गया। तो इट वॉज कारण बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, साइक्लिक है, कुछ भी है, बट इट ऑलवेज टेस्ट चैनल्स एंड आई ऑल्सो हैव दिस थीसिस दैट मार्केट्स हमेशा ही चैनल में घूम रहे हैं, दे आर नेवर ट्रेंडिंग। बड़ा चैनल का छोटा पार्ट ट्रेंड में है जो भी है, बट ओवरऑल बड़ा दे आर ऑलवेज इन चैनल। तो ठीक है, तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव, तो आई वॉज सपोज टू एग्जिट एट हियर कि पॉसिबली कि आफ्टर गैप डाउन, तो बट आई एग्जिटेड समवेयर अगेन एट 3 PM। मेरे को था कि आ गया इस पॉइंट के पास, इट वॉज देर इज़ कि नॉट मच स्कोप, तो जो भी गैप का वो था आई एग्जिटेड माई पोजिशन। नाउ कि कल क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में, नाउ द थिंग इज़ अगेन ऑन वीकली टाइम फ्रेम द थिंग्स आर आई वुड से नॉट सो गुड, तो नीचे आ सकता है। तो अब लेट्स अज्यूम करते हैं कि अभी हम वीकली बार हम कैसे देखना चाहते हैं, फर्स्ट वीकली बार अगर हम देखें 70% चांस कि वी विल सी अनदर वीकली बार डाउन, तो अज्यूम करके चलते हैं एंड देन बियर्स ये चाहते हैं, बुल्स चाहते हैं कि ये बुलिश बार बन जाए। अगर बियरिश बार बनती है लेट्स से, तो देन इट इज़ गुड फॉर द बियर्स, बट अगर इट बुलिश बार बनती है देन इट इज़ मोर लाइक 3 legs डाउन, बियर्स ट्राइड 3 times बट वो नीचे आ नहीं पाया, नाउ द मार्केट विल देन टर्न अराउंड कम्प्लीटली। अगर यहाँ पे 3 legs डाउन बन के द नेक्स्ट बार गोज इन टू बुलिश, देन द मार्केट विल, मतलब इट इज़ a decent bullish, the market will turn around after that. If it is not, then likely it will test again this part, this channel जो मैंने यहाँ ड्रॉ करा था, this one, so it's likely going to test that, ठीक है। तो let's discuss कि bearish वाले केस में क्या वो रहता है केस में। अगर जनरली इफ़ इट ओपन्स अराउंड हेयर आई विल डेफिनेटली वेट फॉर कि यहाँ पे क्या सपोर्ट ले रहा है क्या नहीं ले रहा, तो इफ़ इट आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट टूवर्ड्स कि
बेरिश साइड एट दिस पॉइंट अंटिल आई सी क्लियर प्राइस एक्शन ऑन सम हायर टाइम फ्रेम के 2 आवर में, जहाँ मे बी ऑन अ डेली की नो इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अप और मे बी इट इज़ साइड वेज टू अप, देन मे बी आई विल बी कम्प्लीटली बुलिश आफ्टर वॉचिंग दिस वीक्स प्राइस एक्शन, ठीक है। और वीक में ये भी होता है कि नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक है तो जनरली वी डू सी कि थोड़ा सा वीक आएगी मंथ के टॉप पे भी ऐसा, तो मतलब ठीक है नीचे गैप डाउन हो गया तो हो गया मतलब, पर देर इज़ जनरली सम काइंड ऑफ वीक ऑल्सो कि टॉप पे भी मंथ की बनेगी ना, चाहे नीचे गिर के फिर बाद में बना दे कि ऊपर चले जाए तो वो नीचे नीचे वीक बन जाएगी मंथ में, ये भी हो सकता है। और हमने देखा भी है कि 3 आवर्स पे इट इज़ नेवर लाइक कि 2 कंसेक्यूटिव बियर बार बनी है, तो अभी हम उसका भी मान के चल रहे हैं, तो आई वी आर गोइंग टू एज्यूम मे बी नेक्स्ट वीक इज़ बियरिश बट द नेक्स्ट मंथ शुड बी पॉजिटिव बिकॉज आर 3 मंथ जो क्वार्टर वाली जो हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इट शुड ऑल्सो वर्क। तो काफ़ी लंबी होगी बट आई विल एक्सप्लेन ब्रीफली नो। तो इट इज़ मोर लाइक यस, हाँ तो अगर यहाँ पे ओपन होता है आई डेफिनेटली वेट फॉर कि ये शायद इसको टेस्ट कर दे मिड मिड को और मिड से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए अगर आना ही होगा तो, और 1-2 वीक के लिए शायद नीचे आएगा उसके, देन इट विल, क्योंकि हम मंथ को लेके चल रहे हैं पॉजिटिव, तो मे बी नेक्स्ट वीक थोड़ा ज़्यादा आ जाए, तो 70% चांस की मंथ को जो हम लेके चल रहे हैं। तो उसके बाद अगर यहाँ पे नीचे वो गैप डाउन होता है तो देन आई विल बी बियरिश, अगर इसको तोड़ के नीचे ओपन होता है तो आई विल डेफिनेटली चेक ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम कि वापस इसके अंदर नहीं घुसने जा रहा, अगर नहीं हो रहा होगा आई विल डेफिनेटली लुक फॉर मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ऑन दी डाउन साइड कि शॉर्ट करने के उसके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा। इफ़ इट इज़ अराउंड हेयर आई विल वेट फॉर इट टू गो लिटिल हायर then go down. I will not just short it immediately, definitely not in this case. And yes, we can see maybe if this is the bigger channel that people are following, we can see it to test here also. एक चीज़ मेरे को दैट आई ऑलवेज से कि 23,000 नहीं टेस्ट करा इसने अच्छे से, इस वाले इसमें भी गैप अप करके ओपन आ गया, यहाँ पे भी हुआ तो इट इज़ नॉट कि पास में जैसे 23,500 देखोगे इट इज़ टेस्टिंग इट इज़ गोइंग अराउंड 23,500 फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट 23,500 आई एम सेइंग, बट एट 23,000 कभी ज़्यादा रहा नहीं इसके पास में, तो विच आई जनरली डू नॉट लाइक। अच्छी सपोर्ट वही होती है जो ज़्यादा टेस्ट हो, एंड आई डू बिलीव 23,000 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट। काफ़ी देर इवन पुराने टाइम पे काफ़ी देर निफ्टी 23,000 के पास रहा है, तो इस बार अभी तक एक बार भी नहीं रहा है, तो आई काइंड ऑफ फील कि 23,000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टेस्टेड, तो शायद मार्केट उसको टेस्ट करने आ रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है, एंड अगेन इट कैन कम डाउन हियर टू। तो कि जो मैंने बात भी करी थी कि दिस इज़ द चैनल एंड देयर कैन बी बट या ऐसे तो बेरिश है ओवरऑल 70% चांस देर वी विल सी बेरिश मूव एंड इवन अ गैप डाउन, वी कैन ऑल्सो सी अ बिग गैप डाउन देन फॉलो अप कि उसके बाद बाइंग आ जाए एकदम से। एंड वन मोर थिंग, एक चीज़ मैं डिस्कस नहीं करी, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज़ अ बिग गैप अप टुमारो, मैंने गिफ्ट निफ्टी तो देखा बट जस्ट इन केस वी से बिग गैप अप टुमारो, देन अगेन अगर गैप अप होता है तुम्हारा प्रेमाइज तो वीकली का चेंज नहीं हुआ ना, देन वी विल अज्यूम देयर इज अ पुल बैक हियर एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ, देन अगेन फ्रॉम हियर आई विल शॉर्ट, बट इफ देयर इज अबव दिस देन आई विल लुक फॉर वेट मे बी देन सी कि मे बी दिस इज अगेन इट विल कम डाउन फ्रॉम हियर, which is less likely that it will gap up here, but there is a possibility that it might gap up till here, very less chance but there is always a possibility। अगर यहाँ possibility होगी जिन्होंने इतना सारा शॉर्ट करा they will also panic, तो in case they exited their position तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी ऊपर की तरफ, तो क्योंकि ये भी एक रहता है कि people who do this, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि it goes little bit of sideways and somewhere around इट इज़ ऑलरेडी समवेयर अराउंड ट्यूसडे, और क्योंकि यहाँ पे मंडे दिख ही रहा तो देन इट टचेस हेयर और देन इट गोज डाउन हेयर, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टू, तो या इट्स ऑलवेज देयर। तो हाँ कि गैप अप अगर ओपन होता तो मे बी इसके अराउंड गैप अप ओपन हो जाए और यहाँ से डायरेक्ट फॉल आ जाए, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। तो तीनों केस हो गए कि अगर यहाँ पे होता तो आई विल चेक कि क्या हो रहा है मार्केट में, मे बी आई वेट फॉर गोइंग इट लिटिल हायर कि मंथली पे वीक बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में है कि मंथ में वीक बनाएगा तो देर इज सम काइंड ऑफ बाइंग, इनिशियली टेस्ट करेगा कि कितना ऊपर जा सकता है, कि मंथ ये टेस्ट करेगा कि सेलर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, और देन इट विल स्टार्ट टू कम डाउन। इफ़ देर इज़ अ गैप डाउन देन आई मतलब इट इज़ मच ईजियर टू सी कि मे बी दिस इज़ द चैनल दैट इज़ गेटिंग सपोर्टेड, कि इस चैनल को जाके वो करेगा टेस्ट, और ये इतना चैनल अच्छा है नहीं टू बी फ्रैंक, बट वी कैन सी अपर वाला है तो आई जनरली डू कंसीडर कि एटलीस्ट आई वेट एंड वॉच इसके डाउन अदर एज पे क्या हो रहा है, तो मे बी इट विल ट्राई टू कम डाउन हियर, तो उसके बाद हमें दिखेगा कि 2 टच हो रही है, देन दिस चैनल इज़ लिटिल स्ट्रॉन्गर एट दिस पॉइंट, और या और अगर समवेयर इन बिटवीन है देन आई केयरफुली वॉच दिस एंड दिस द मिडल वन एंड दिस वन।
एंड दैट्स इट फॉर टुडे। तो उसके बाद ऑप्शन चेन डेटा वगैरह तो मैं इतना नहीं देखता, तो मतलब देख लेता हूँ पर इतना वो है नहीं, बट नॉनदलेस। ओके देन सी यू, बाय बाय, चाओ।